हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है, और ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पेपर यानी कि जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर फिफ्थ है, और ये कंपलसरी पेपर होता है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ। आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, और एक आपका वोकेशनल होगा और एक आपका को करिकुलम होता है। को करिकुलम में आपके हर सेमेस्टर में एक को करिकुलम होगा, और इस को करिकुलम सब्जेक्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका कम्युनिकेशन स्किल है, और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 40 इसमें मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। साथ ही में यहाँ पर ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका। MCQ बेस ये पेपर होता है, और 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होता है। तो हमने ये सभी क्लासेज और कोर्सेज में कंपलसरी है, जैसे कि आपका BA हो गया, साथ में आपकी BSc हो गई, BCom हो गया, STS में जितने भी यहाँ पर ये चलते हैं सभी में BBA हो गया, और आपका BCA हो गया। सभी के यहाँ ये कंपलसरी पेपर होता है। तो अगर आपने पहले जो हमने 2 पेपर अपलोड किए हैं, लास्ट ईयर जो हमने अपलोड किए थे, वो हमने BSc और BCom वाला जो पेपर एक साथ होता है वो वाला अपलोड किया है। वह 22 वाला भी अपलोड है और 23 वाला भी अपलोड है। लेकिन BA का जो पेपर है वो दोनों में से कोई सा भी अपलोड नहीं था, ना तो 22 वाला और ना ही 23 वाला। तो अभी पहले हम 22 के 100 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसके बाद 23 वाला। कल तक आपको दोनों पेपर की सॉल्विंग मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास ये प्रीवियस पेपर की सॉल्विंग पहुंच जाए। और आप अगर ये चारों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो ये 400 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे, और 400 में से 40 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप पास आउट हो सकते हैं। अब इस यहाँ पर आपको बता दें, कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो PDF में जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे उनकी सॉल्विंग हम कराते जाएंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नहीं है, आप क्वेश्चन को फोकस कीजिए। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले आगे पीछे क्वेश्चंस हो गए हैं ये, लेकिन आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये जो 21 पूछा गया था, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप इंटरव्यू, जिसमें आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, म्यूजिक इंटरव्यू और लंच इंटरव्यू। तो आपको बता दें, जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वह स्क्रीनिंग भी होता है, तनाव भी होता है, लंच साक्षात्कार भी होता है, लेकिन संगीत साक्षात्कार, लंच यानी कि म्यूजिक इंटरव्यू नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, A job interview as a formal meeting between a job seeker and employer, ट्रू या false। नौकरी के लिए साक्षात नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता के बीच एक औपचारिक बैठक होती है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलते हैं 23 पर। 23 में पूछा गया था, इंटरव्यूज़ आर कन्वर्सेशन विद किसके बीच होता है। यह ऊपर ये बात आपका ये जो क्वेश्चन है ऊपर भी पूछा जा चुका है। साक्षात्कार के साथ कैसी बातचीत होती है, अनौपचारिक बात होती है, यानी कि इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, इनमें से किस साक्षात्कार में अपान उत्तम बात है। तो स्क्रीनिंग में, या फिर तनाव में, या फिर व्यवहार में, या फिर समूह में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है बता देते हैं यहाँ पर आंसर। तो इसमें जो आंसर है आपका 24 सही है। चलते हैं आगे। अब आ चुके हैं 10 नंबर पर। हम 10 नंबर में हम अपना सुख या दुख दूसरों को अपने द्वारा दिखा सकते हैं। तो 10 में जो आपका आंसर जाएगा, इसमें आप देख लीजिए, चेहरे के भाव से, चेहरे का जो हाव भाव है उसके द्वारा दिखा सकते हैं, आसन के द्वारा नहीं, नाई छूने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थता को के रूप में जाना जाता है। शारीरिक बाधाएं, भाषी बाधाएं, या फिर पारस्परिक बाधाएं, या फिर संगठनात्मक बाधाएं।
तो 11वें का आंसर आपका जाएगा शारीरिक बाधाएं। ठीक है, किसी भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थता शारीरिक बाधाएं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक अच्छी प्रतिक्रिया हमेशा होती है, कैसी होती है? विशिष्ट, मेहरबान, मददगार, उपरोक्त सभी। तो एक अच्छी जो प्रतिक्रिया है 12वें का आपका आंसर जाएगा मददगार। वैसे गुड फीडबैक इज़ ऑलवेज विशिष्ट भी होती है, मेहरबान भी होती है, उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर है वह जाता है हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी सीक्वेंस का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 सीक्वेंस का है। यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा इंटरव्यू दूर के उम्मीदवार के लिए किया जाता है? तो लंच नहीं, तनाव नहीं, समूह नहीं, टेलीफोन जो साक्षात्कार होता है वह टेलीफोन दूर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल अनुरोध पर ही रिज्यूम में प्रदान किया जाना चाहिए, टेलीफोन नंबर, शैक्षिक योग्यता, समर्थ या फिर कार्यानुभव। तो इसमें रेफरेंस जो है आप अगर इसमें डिमांड की गई है तभी आप उसको डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, वाक्य के प्रकार को पहचाने, लड़का मीनार की चोटी पर चढ़ गया। सरल है, यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है या फिर अतिशयोक्ति है? तो 31 का आंसर आपको बता देते हैं इसमें क्या जाने वाला है। तो 31 में इसमें जाएगा आपका आंसर अतिशयोक्ति, सुपरलेटिव। ठीक है, बिल्कुल चोटी पर वह चढ़ गया, सेकंड थर्ड पे नहीं चढ़ा, बिल्कुल चोटी पर, तो सुपरलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में सर्वनाम चुने, वह अत्यंत गुड लुकिंग था। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो किसी संज्ञा के बदले बोला जाता है। तो यहाँ पर वह अत्यंत गुड लुकिंग था, तो किसी एक लड़के के बारे में यहाँ पर बात की गई है, आदमी के बारे में बात हो सकती है किसी के, मतलब तो यहाँ पर जो वह है वह संज्ञा के स्थान पर आ गया, तो वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 में क्या पूछा गया था आपका? 40 में पूछा गया था, व्हाट इज़ URL ऑफ ए वेबसाइट? वेबसाइट में URL क्या है? यह इंटरनेट पर वेबसाइट का स्थान है, इसका उपयोग इंटरनेट बनाने के लिए किया जाता है, इंटरनेट पर परिधेय का स्थान है। तो इसमें 40 में अगर आप आंसर बताइए क्या लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो इसमें आप जो है अपना आप से भी सोच सकते हैं क्या आंसर जा सकता है। तो वेबसाइट का URL क्या है? यह इंटरनेट पर वेबसाइट भी नहीं है, ये रॉन्ग है। इसका उपयोग इंटरनेट बनाने के लिए जाता है, ये भी रॉन्ग है। यह इंटरनेट पर परिधेय का स्थान है, तो ये आपका इसमें जा सकता है। इट इज़ यूज्ड ए क्रिएट इंटरनेट, या फिर इट इज़ ए लोकेशन ऑफ प्रेरिपरल ऑन इंटरनेट, तो ये आपका इसका आंसर हो सकता है। 41 में देख लेते हैं, WW का क्या अर्थ है? वर्किंग विंडो वेब, वेब विंडो वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कोई नहीं। तो 41 में अगर आपने आंसर वर्ल्ड वाइड वेब सोच लिया है तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं आगे 42 पर। 42 में देख लेते हैं, ईमेल का उपयोग करके इनमें से किया जा सकता है, डाटा साझा करके, ईमेल भेज या प्राप्त करके, खातों को मान्य करके, उपरोक्त सभी। तो ईमेल का उपयोग करके इनमें से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो 42 का आंसर आपका जाएगा, तो इसका आंसर डी लगा सकते हैं। चलते हैं 43 पर। 43 में इनमें से कौन सा गैर लाभकारी डोमेन है? विच ऑफ दिस इज़ ए नॉन प्रॉफिट डोमेन? कॉम है, इन है, ORG है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर 43 का आपका जाएगा ORG। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए और सभी स्टूडेंट्स शेयर करते रहिए। ये आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इस प्रकार से मिलेगी वीडियो।